गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने स्टडी किया था साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो। अपन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ रहे थे और वेजिटेबल्स में सबसे पहली अपनी क्रॉप थी वेजिटेबल में टोमेटो, जिसको अपन वुड एप्पल भी बोल सकते हैं या अपन ये कह सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम अपन ने पढ़ा था लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटस एल, बिलोंग फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली एंड नेटिव प्लेस मैक्सिको पेरू। इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़ी थी, इसकी क्लाइमेट सूटेबल पढ़ा था, सोइल रिक्वायरमेंट पढ़ी थी और सीड रेट और सोविंग टाइम अपन ने पढ़ा था। सोविंग टाइम और सोविंग मेथड में अपन ने ऐसा पढ़ा था कि ये ऐसी क्रॉप है, पहले अपन इसको नर्सरी प्रिपेयर की जाती है। नर्सरी के लिए अपन ने एरिया पढ़ा था 250 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया सुटेबल फॉर 1 हेक्टेयर एरिया इन प्लांटिंग मैनग्रोव, ऐसा अपन ने पढ़ा था। सीड रेट अपन ने पढ़ी थी नॉर्मल वेराइटीज़ के लिए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर और हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए 120 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। फिर सीड ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ा था, सॉइल स्टेरिलाइजेशन अपन ने पढ़ा था, कोई इंसेक्ट डिजीज़ का इफेक्ट ना हो इसके लिए अपन पहले सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अपन ने ऐसा पढ़ा था कि ये एक न्यूट्रल डे प्लांट क्रॉप होने की वजह से इसको साल में 3 बार उगाया जा सकता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन और अपन ने समर सीजन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में वेराइटीज़ की। बच्चों यदि 11th-12th तक आप तैयारी करते हो तो आप यूँ, जैसे 12th में तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि बोर्ड एग्जाम में या 11th की अपन एग्जाम की बात करें, होम एग्जाम की बात करें तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि कोई 4 इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ लिखिए। पर अपन किसी कम्पिटिटिव लेवल पर यदि तैयारी करते हैं, अपन जेट और आईसीआर को लेकर के तैयारी करते हैं तो अपन को वेराइटीज़ के अंदर थोड़ा डीप जाना होता है। तो जैसा कि अपन कर भी रहे हैं, अपन 11वीं के बच्चों को अपन जेट आईसीआर के साथ लेकर के प्रिपरेशन के उद्देश्य से केवल 11th के सिलेबस तक सीमित नहीं रहते। अपन जो क्रॉप 11th में है वही जेट और आईसीआर में आएगी। अपन उतना डीप जाते हैं जितना जेट और आईसीआर में आता है। तो जैसे अपन वेराइटीज़ की यदि बच्चों बात करें तो सबसे पहले यदि अपन वेराइटी पढ़ें तो हिसार वरुण ए अर्ली वेराइटी मतलब अपन की जो सोविंग टाइम है, जिस सीज़न में इसकी अपन सोविंग करते हैं उससे बहुत जल्दी की जा सकती है। अर्ली वेराइटी के सूटेबल है या अगेती किस्म अपन को बोल सकते हैं। हिसार वरुण ए अर्ली वेराइटी। नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें पंत बहार सूटेबल फॉर मेकिंग केचप। अपन ने पढ़ा है कि टोमेटो का सॉस और केचप सबसे एक प्रिजर्वेटिव मैटर का एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा भी बनाया जाता है। तो पंत बहार सुटेबल फॉर सॉस एंड केचप। नेक्स्ट अपन बात करें पूसा गौरव सुटेबल फॉर बोटलिंग एंड कैनिंग। इसको अपन बोतल कैन भरने के लिए बोतलबंदी आप 12th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पूसा गौरव सुटेबल फॉर कैनिंग एंड बोटलिंग। नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें अंगूर लता मतलब आप क्लाइंबर है, इसकी बेल जैसी किस्म पौधा है, वो एक बेल की तरह क्लाइंबर की तरह ग्रोथ करता है। इस वेराइटी का नाम है अंगूर लता प्रिपेयर्ड बाई पुसा रूबी एंड बेस्ट ऑफ ऑल एक विदेशी वेराइटी है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अंगूर लता ए टोमेटो वेराइटी एंड ग्रोथ इन क्लाइंबर डेवलप फ्रॉम पुसा रूबी क्रॉस बेस्ट ऑफ ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि अंगूर लता किसका संकरण है। तो अपन को ऑप्शन में पुसा रूबी क्रॉस बेस्ट ऑफ ऑल दिया होगा, ऑप्शन बी में बेस्ट ऑफ ऑल क्रॉस पुसा रूबी दिया हुआ होगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि पुसा रूबी क्रॉस बेस्ट ऑफ ऑल है। फिर अपन बात करें अर्का मेघाली की। अर्का मेघाली अपन कह सकते हैं कि ये रेसिडेंस फ्रॉम ड्रॉट या सूखा सहन कर सकती है, इसको कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त यही है। उसके बाद अपन बात करें अर्का मेघाली सुटेबल फॉर रेनी सीजन, है ना। अर्का मेघाली सुटेबल फॉर रेनी सीजन और अर्का विकास सुटेबल फॉर ड्रॉट। कम एरिया वाले क्षेत्र के लिए अर्का विकास है और ज़्यादा जहाँ वर्षा अधिक होती है या वर्षा ऋतु में लगाने के लिए अर्का मेघाली सुटेबल है, ध्यान देना इस बात पर। उसके बाद अपन बात करें पूसा शीतल सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर, जहाँ अधिक सर्दी होती है, जहाँ फ्रोस्ट की संभावना ज़्यादा होती है इन विंटर सीजन, वहाँ अपन पूसा शीतल, जैसा कि नाम से अपन पढ़ सकते हैं शीतल ठंडा पूसा शीतल। तो पूसा शीतल की सोविंग है वो ऐसे एरिया में की जा सकती है जहाँ
फ्रोस्ट की संभावना ज़्यादा हो, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती हो। नेक्स्ट यदि अपन बात करें पूसा रूबी, पूसा रूबी है पॉपुलर वेराइटी, क्रॉस्ड प्रिपेयर्ड बाय सियाकस एंड इम्प्रूव्ड मारुति। दो वेराइटी से मिलकर के तैयार हुई है ये सियाकस क्रॉस इम्प्रूव्ड मारुति के संकरण से पूसा रूबी किस्म तैयार हुई है। उसके बाद फ्लेवर सेवर की यदि अपन बात करें तो आपने 10th क्लास में इस प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े होंगे बायोटेक वाले चैप्टर में। फ्लेवर सेवर तो ये एक बायोटेक वेराइटीज़ है, बायोटेक ये आपने कैसे बायोटेक टेक्नोलॉजी से जैव तकनीकी से तैयार की गई है, बायोटेक टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर की गई है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अदर वेराइटी यानी विदेशी वेराइटी जो भारत में विदेशों से आई हैं, जैसे रोमा, रोमा एक विदेशी वेराइटी है। बेस्ट ऑफ ऑल ये भी विदेशी वेराइटी है। टिप टॉप, ध्यान देना मैं टिप टॉप बोल रहा हूँ, टिक टॉक नहीं बोल रहा, वो तो नहीं रहा आजकल, है ना। टिप टॉप ये भी विदेशी वेराइटी है। और मोंकी मेकर, मोंकी मेकर भी विदेशी वेराइटी है। एक बार पुनः आप ध्यान से सुनेंगे, टोमेटो की विदेशी किस्में कौन कौन सी हैं, टमाटर की विदेशी किस्में कौन कौन सी हैं, अपन बात करेंगे रोमा, बेस्ट ऑफ ऑल, टिप टॉप, मोंकी मेकर। तो वेराइटीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको ये भी याद होना चाहिए। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि पूसा रूबी किस्म है, ऑप्शन में अपन को दे दिया टोमेटो, ब्रेंजिल, पोटैटो और चिली, तो अपन को ये याद होना चाहिए कि पूसा रूबी है वो टोमेटो की वेराइटी है। उसके बाद यदि अपन और डीप जाएं तो क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि पूसा रूबी किसका संकरण है, तो अपन ये कहेंगे कि ये सियाकस और इम्प्रूव्ड मारुति का संकरण है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ होगा। अब इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि मेल और फीमेल कौन सा है। कभी कभी इनका उल्टा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आप पढ़ने के लिए मिलता है कि आपकी आम की एक आम्रपाली किस्म होती है, और ये आम्रपाली किस्म है वो संकरण है दशहरी का और नीलम का। दशहरी और नीलम का संकरण है आम्रपाली। यदि अपन इसको याद रखने के लिए अपन को याद रखना होगा डीएनए। वैसे अपन शॉर्ट कोई भी अपन अपनी मेमोरी को सटीक पॉजिटिव बनाने के लिए कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे डीएनए से दशहरी क्रॉस नीलम बराबर आम्रपाली बन गया। यदि बच्चों इसका उल्टा कर दें, यानी अपन नीलम पहले ले लें और दशहरी बाद में ले लें, तो इन दोनों के क्रॉस से किस्म बनी है मलिका, तो उल्टा हो जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ मेल और फीमेल कौन से काम में लिए गए हैं। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें, यदि अपन बात करें फलों की तुड़ाई की, मान लीजिए फल पक करके तैयार हो गए हैं। अब टोमेटो की सबसे पहली बात तो ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है जिनको अपन तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं। एक तो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक और एक होता है क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब है कि जो अधिकतम अपनी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं वो प्लांट के ऊपर ही करते हैं, यानी इनको हमेशा पौधे के ऊपर ही पकी हुई अवस्था में तोड़ करके उपयोग में लिया जाता है। जैसे अपन बात करें अनार है, तो अनार एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आता है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब है जिसको अपन प्लांट से अलग कर लें उसके बाद भी इसको अपन पका सकते हैं, तो वो क्लाइमेट्रिक में आता है। तो टोमेटो एक क्लाइमेट्रिक है और इसकी तोड़ने की अवस्था के आधार पर है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले यदि अपन बात करें सुपर की, उसके बाद अपन बात करें फैंसी, उसके बाद अपन बात करें कॉमर्शियल की, सुपर, फैंसी और कॉमर्शियल। अब बच्चों सुपर का मतलब है लाल रंग है, लाल रंग है और कुछ कच्ची अवस्था है, यानी लाल रंग परिवर्तित होने लगा है, तो अपन इनको दूर के बाजार तक भेजने के लिए तोड़ सकते हैं। यदि अपन को दूर के मार्केट तक भेजना है अपन को, तो अपन इसको तोड़ करके दूर तक भेज सकते हैं। फैंसी का मतलब होता है एकदम से लाल रंग के परंतु मजबूत हैं, है ना, यूँ दबाने पर पिचकते नहीं हैं, मजबूत हैं, वो आते हैं फैंसी के एग्जाम्पल में। और कॉमर्शियल का मतलब है कि इनको तोड़ करके इनका उपयोग केवल प्रिजर्वेशन में किया जाएगा। एकदम से लाल रंग के हो गए हों और ये दबाने पर आराम से पिचकते हों, ये कॉमर्शियल के अंदर आते हैं। इनको तोड़ने के बाद इनका उपयोग केचप बनाने में, सॉस बनाने में किया जाता है, और जब मार्केट में सस्ते होते हैं तब,
100 रुपये के जी होते हैं तब सॉस केचप नहीं बनाया जा सकता, घर पे यूज के लिए बना सकते हैं, व्यावसायिक स्तर पर बहुत कम संभव है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके अंदर लगने वाले कीट व रोग की। कौन कौन से? सबसे पहले यदि अपन बात करें मुरझान रोग या विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज या मुरझान रोग, सबसे पहली बात तो यदि अपन बात करें तो ये एक फंगल डिजीज है। कस्द तो अपन कह सकते हैं विल्ट डिजीज कस्द बाई फंगस। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज में, होता क्या है इस डिजीज में? यदि अपन बात करें बच्चों तो यदि इस रोग से प्रभावित पौधों को यदि अपन उखाड़ करके देखें तो इनकी जो जड़ें हैं, इस जड़ के ऊपरी जो भाग है यह थोड़ा सा भूरा मटमेला हो जाता है। वैसे भी जड़ का रंग है वो भूरा मटमेला ही होता है, परंतु ऊपरी भाग का रंग है वो भूरा मटमेला है। और यदि इसको उखाड़ करके देखें तो ये जो भूरा मटमेला भाग है ये आसानी से अलग हो जाता है और अंदर सफ़ेद रंग की दागी जैसी एक संरचना दिखती है, यानी इसकी जड़ें प्रभावित हुई हैं। और जड़ें प्रभावित हुई हैं इसका मतलब यह है कि इसने पौधों का जो वाटर के साथ न्यूट्रेंट और उनका ऑब्जर्वेशन कम कर दिया, और ऑब्जर्वेशन कम करने की वजह से क्या हो गए, पौधे मुरझाने लगे। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करना है, अपन को एक तो सीड ट्रीट करके सोविंग करनी है, बीजों की बुआई करने के बाद अपन उपचारित करने के बाद बुआई करनी है। यदि अपन पहले सोविंग कर देंगे तो इस प्रकार के रोगों की संभावना होती है। और खड़ी फसल में यदि इस प्रकार की डिजीज दिखाई दे तो अपन को फंगिसाइड का यूज करना है, जैसे अपन यूज कर सकते हैं या मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं, डाइथेन M45, डाइथेन Z78 का यूज कर सकते हैं। दूसरे डिजीज की यदि अपन बच्चों बात करें तो डंपिंग ऑफ है। डंपिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग। आर्द्र का मतलब है नमी, मॉइस्चर की वजह से होता है। यह रोग सबसे ज्यादा नर्सरी में होता है। इस रोग की संभावना सबसे ज्यादा नर्सरी के अंदर होती है। तो या तो पौधों को, बीजों को कैप्टान जो फंगिसाइड है उससे सीड का ट्रीटमेंट करें और उसके बाद ही सोविंग करें। नेक्स्ट डिजीज है इसकी फलों का फटना। तो फलों का फटना है वो एक अपन ये कह सकते हैं, या तो अपन अनबैलेंस इरिगेशन करें या फिर अपन ये कह सकते हैं कि किसी न्यूट्रेंट की यदि कमी हो जाए। जैसे फलों का फटना है वो बोरोन की कमी से होता है, तो बोरेक्स का छिड़काव करें या फिर समय समय निश्चित समय अंतराल से सिंचाई करें या फिर रोगरोधी किस्मों का उपयोग करें। जैसे पंजाब छुआरा है, पूसा रूबी है, बेस्ट रोमा है, बेस्ट ऑफ ऑल है, मोंकी मेकर वेराइटीज़ हैं, ये रोगरोधी किस्में हैं। तो इन किस्मों का यदि अपन उपयोग करेंगे तो इस रोग से बचा जा सकता है। अन्य रोग की यदि अपन बात करें तो जैसे गोल्ड फ्लेक डिजीज है, नाम है रोग का, गोल्ड फ्लेक डिजीज है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से, तो अपन ये कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से गोल्ड फ्लेक डिजीज है। दूसरा है अपन यदि बात करें सनकोल्ड डिजीज भी एक टोमेटो के अंदर होती है। तो सनकोल्ड डिजीज का मतलब यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो सनकोल्ड डिजीज होती है। एक यदि अपन बात करें केट फेस की, तो केट फेस डिजीज है वो अपोजिट क्लाइमेट्रिक कंडीशन की वजह से होता है। जैसे अपन क्लाइमेट सुटेबल है ही नहीं और अपन वेराइटीज़, जैसे अपन ने पढ़ा कि पूसा शीतल वेराइटी है वो ऐसे एरिया के लिए सूटेबल है जहाँ ठंड ज़्यादा होती हो, और अपन उस वेराइटीज़ को समर सीजन में सोविंग करते हैं तो कैटफेस डिजीज होने की संभावना होती है। जब अपोजिट क्लाइमेट्रिक कंडीशन होती है तो कैटफेस डिजीज होने की संभावना होती है। यदि अपने एवरेज यील्ड की यदि अपन बच्चों बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टर प्रोडक्शन हो जाती है। एवरेज प्रोडक्शन इसकी 250 से 300 क्विंटल है। तो टोमेटो में आज इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्रॉप लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्रॉप भी अपनी सोलेनेसी फैमिली की ही होगी। धन्यवाद।